हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अक्षय कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रगति का चैनल पे स्वागत करते हैं। तो चलिए आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू किया जाए। और हाँ दोस्तों, कुछ कारणवश से क्लास नहीं आ पा रही थी, कुछ हम ज़्यादा व्यस्त थे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं आप लोगों से। तो चलिए आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है। क्यों? क्योंकि एक ऐसे टॉपिक के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं जो कि अनुसूची, पीछे संविधान का एक पार्ट है अनुसूची। अनुसूची के बारे में आइए हम पूरी बात करते हैं। तो नोटबुक के साथ जरूर बैठिएगा, जो भी चीजें न समझ में आए दोस्तों उसको नोट कर लीजिएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं अनुसूची। अनुसूची जो है हमारे मूल संविधान में, पहले बात कर लेते हैं कि मूल संविधान में हमारी कितनी अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितनी अनुसूची है। तो मूल संविधान में हमारे पास 8 अनुसूची थी। अगर क्वेश्चन अगर पूछे कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी है? अगर बोलेगा कि वर्तमान में कितनी अनुसूची है, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां इस समय हमारे पास है संविधान में। तो चलिए आइए हम लोग एक एक बात करते हैं एक एक अनुसूची से। अनुसूची नंबर फर्स्ट, अनुसूची नंबर फर्स्ट मतलब पहली अनुसूची में किस चीज का उल्लेख है। तो इसमें जो है हमारे पास कितने, भारत में कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं उसका उल्लेख है। मतलब कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख है। राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। केंद्र शासित प्रदेश मतलब कि भारत में कितने राज्य हैं, तो 28 राज्य हैं इस समय। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश, मतलब यूटी 8 हैं। केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। इनका उल्लेख अनुसूची नंबर 1 में है। आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग अनुसूची नंबर 2। अनुसूची नंबर 2, अनुसूची नंबर 2 इसमें किस चीज का उल्लेख है? तो अनुसूची नंबर 2 में हमारे जितने भी भारत में संवैधानिक पद हैं उनका वेतन के बारे में उल्लेख है। तो संवैधानिक पदों के वेतन के बारे में उल्लेख है। संवैधानिक पदों के वेतन, संवैधानिक पदों के वेतन का उल्लेख है। और हाँ दोस्तों देखिए, आप इस पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी अनुसूची याद करवा देंगे दोस्तों। इसका एक तरीका भी है, वो जो अनुसूची नंबर 2 को याद करने का देखिए ट्रिक है। 2 से क्या होता है, 2 से आप दिमाग में सेट कर लीजिए वेतन 2, वेतन 2, वेतन 2। तो अनुसूची नंबर 2 में वेतन 2 कई बार 2-3 बार रिपीट करिए, दिमाग से बोलिए, देखिए आपको याद हो जाएगा। अनुसूची नंबर 2 में क्या है? वेतन 2। आइए बात कर लेते हैं हम लोग अगला अनुसूची नंबर 3। अनुसूची नंबर 3, तो अनुसूची नंबर 3 में क्या है? संवैधानिक पदों के जो, यहाँ तो इसके पहले वेतन हो गया 2 में, और 3 में क्या है? उनके संवैधानिक पदों का शपथ का उल्लेख है। संवैधानिक पदों के, संवैधानिक पदों के शपथ का उल्लेख है। शपथ का उल्लेख मतलब, शपथ का उल्लेख मतलब कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, उपराष्ट्रपति को कौन दिलाता है, राज्यपाल को कौन दिलाता है, तो इनके शपथ का उल्लेख है। इसको देखिए दिमाग में याद करने का तरीका क्या है? शपथ को पकड़िए, शपथ में देखिए क्या अक्षर है? 3 अक्षर है। तो अनुसूची नंबर 3 में याद करिएगा कि 3 अक्षर से क्या है? शपथ। तो अनुसूची नंबर 3 में हो गया। आइए आगे बात कर लेते हैं अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4, इसमें क्या है? इसमें राज्य के, राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख है। राज्यसभा में, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का बंटवारा, सीटों का आवंटन कर लीजिए, आवंटन या बंटवारा। ठीक, मतलब कि किस राज्य, हर राज्य में कितने, राज्यसभा में कितनी सीटों का आवंटन होगा, यह अनुसूची नंबर 4 में उल्लेख है। जैसे देखिए इसमें क्या, यूपी से कितनी है, यूपी में राज्यसभा की सीट कितनी है, तो 81 राज्यसभा की सीटों का उल्लेख है इसमें, अनुसूची नंबर 4। इसको नोट कर लीजिए दोस्तों। आइए हम बात कर लेते हैं अनुसूची नंबर 5 पे।
अगली अनुसूची की बात कर लेते हैं हम लोग, अनुसूची नंबर 5। अनुसूची नंबर 5 में क्या है? अनुसूची नंबर 5 में जो है SC ST का उल्लेख है, मतलब कि अनुसूचित जाति, SC शेड्यूल्ड ट्राइब, और SC ST का उल्लेख है, मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ST का मतलब अनुसूचित जनजाति, इसका उल्लेख है अनुसूची नंबर 5 में। आगे बात कर लेते हैं अनुसूची नंबर 6, छठवीं अनुसूची की बात करते हैं। अनुसूची नंबर 6, अनुसूची नंबर 6 में क्या है? तो अनुसूची नंबर 6 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का उल्लेख है। तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का उल्लेख, अब वो पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से हैं, आइए हम लोग बात करते हैं। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का उल्लेख है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का उल्लेख है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का उल्लेख है। अब उल्लेख इसमें कौन कौन से पूर्वोत्तर राज्य, तो इसको याद करने का एक ट्रिक देखिए, दिमाग में बैठा लीजिए। AM TM, ठीक, AM TM, देखिए AM TM, ए से क्या हो जाएगा? ए से असम हो जाएगा। आइए बात कर लेते हैं हम लोग AM TM, तो ए से हो जाएगा असम, असम, असम मेघालय, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, टी से हो जाएगा त्रिपुरा और यम से हो जाएगा मिजोरम, ठीक। तो ये देखिए असम, भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्य हो गए, कौन कौन से? असम, देखिए हमारा नक्शा में देखिएगा तो पूर्व साइड में असम हो गया यहीं पे, उसी के नीचे मेघालय है, उसी के बगल में त्रिपुरा और मिजोरम हो गया। तो भारत के 4 पूर्वोत्तर राज्यों का उल्लेख है किसमें? अनुसूची नंबर 6 में। अनुसूची नंबर 7, आइए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे दोस्तों बात करते हैं। चलिए आइए दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम लोग अनुसूची नंबर 7। अनुसूची नंबर 7, इसमें क्या है? अनुसूची नंबर 7, इसमें देखिए 7 में सूची से संबंधित है। तो सूची में 3 सूचियां हमारे पास हैं, कौन कौन से? पहला है संघ सूची, इसी को पहले केंद्र सूची भी बोला जाता था, ठीक, संघ सूची। फिर इसके बाद सेकंड नंबर पे राज्य सूची, राज्य सूची, और थर्ड नंबर पे समवर्ती सूची, ठीक, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। इसमें क्या है कि इन सूचियों में उल्लेख है। संघ सूची का मतलब होता है केंद्र सूची भी, इसको पहले नाम इसका केंद्र सूची था, अब हो गया संघ सूची, मतलब कि जिसमें केंद्र सरकार खाली कानून बनाए, मतलब कि केंद्र कानून बना सकता है, केंद्र सरकार कानून बनाए, कानून बनाए, केंद्र सरकार कानून बनाए, उसको बोले जाए, उसका उल्लेख संघ सूची में आएगा। आगे बात कर लेते हैं राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है? इसमें किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा? तो राज्य की सरकार के पास होगा। तो इसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि इसमें दोनों, चाहे केंद्र सरकार भी राज्य कानून बना सकते हैं किसी भी विषय पर, किसी भी विषय पे राज्य सरकार भी बना सकती है, मतलब कि इस पे दोनों कानून बनाने का अधिकार है, दोनों को कानून बनाने का अधिकार है, कानून या नियम बनाने का अधिकार है, नियम बनाने का अधिकार है, या दोनों बना सकती हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इसमें विषय कितने कितने हैं। तो देखिए पहला जो है हमारा संघ सूची, संघ सूची, इसको नोट कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है संघ सूची में विषय। तो विषय पहले, देखिए पहले और वर्तमान, यहाँ पे नोट कर लीजिए, विषय में 2 हैं, एक पहले विषय हुआ करता था और एक वर्तमान में विषय है, पहले और अब, ठीक। तो पहले देखिए इसमें 97 विषय हुआ करते थे, लेकिन अब कितना है? 100 विषय हैं, किसमें? संघ सूची में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग दूसरा, राज्य सूची। राज्य सूची, इसके कितने विषय हैं? तो इसके पहले जो विषय थे, पहले और अब,
पहले इसके विषय थे 52, अब हो चुके हैं 56। ठीक, यह विषय का हो गए, सॉरी 52 नहीं 66 विषय थे, अब इस समय घट चुके हैं, इसके कुछ विषय हो गए हैं, 57 विषय हो चुके हैं। और एक और बचता है हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में विषय कितने हैं, तो इसको भी नोट कर लीजिए। समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में पहले जो है 47 विषय हुआ करते थे, लेकिन अब हो गए हैं 52 विषय इस समय समवर्ती सूची में। तो ये देखिए तीनों के बारे में विषय हो गए पूरा। ठीक, और क्या अनुसूची नंबर 7 में किस किस चीज का उल्लेख है दोस्तों, तो अनुसूची नंबर 7 में 3 चीजों का उल्लेख है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची में मतलब होता है कि इसको पहले केंद्र सूची भी बोला जाता था, मतलब कि ऐसी विषय जिस पर केंद्र कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है, तो वह सब विषय जो होती हैं संघ सूची में आएंगी। और सेकेंड बात कर लेते हैं हम लोग राज्य सूची। राज्य सूची में क्या है कि ऐसे विषय या ऐसी जो उसमें विषय रहेंगे, ऐसा इंपॉर्टेंट कुछ थीम रहेगा जिसपे कि कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास होगा, तो वह राज्य सूची में आएगा। और समवर्ती सूची जो है दोनों को कानून बनाने का अधिकार रहता है, तो राज्य सरकार भी बना सके और केंद्र सरकार भी बना सके। अब यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभी यह पूछता है कि समवर्ती सूची जो है यह कहाँ से ली गई है, तो इसको बड़ी इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है, तो यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। इतना पॉइंट है इसके बारे में। आइए हम लोग बात करते हैं, नोट कर लीजिए इसको दोस्तों। अगला अनुसूची नंबर 8। चलिए आइए अगली अनुसूची पे हम बात कर लेते हैं लोग। अनुसूची नंबर 8, अनुसूची नंबर 8 मतलब कि 8वीं अनुसूची में क्या है, तो 8वीं अनुसूची में देखिए भाषा से संबंधित है ये। ठीक, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि भाषा जो है हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख था। तो मूल संविधान में दोस्तों याद किए रखिएगा, जब भी मूल संविधान की बात करेगा तो मतलब पहले की बात करेगा। पहले हमारे पास कितने संविधान में भाषा थी, तो पहले 14 भाषा थी। ठीक, फिर इसके बाद संविधान संशोधन होता है तो भाषाएं बढ़ती हैं, 8 भाषाओं को जोड़ा जाता है, तो वर्तमान में हमारी पास भाषा 22 है दोस्तों। तो आइए हम एक एक पॉइंट को नोट करते हैं। अनुसूची नंबर 8 में क्या है, तो इसमें भाषा का उल्लेख है, भाषा का उल्लेख है। ठीक, भाषाओं का उल्लेख है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी। मूल संविधान में हमारे पास कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी। ठीक, देखिए दोस्तों मैं एकदम फैक्ट पे हम बात कर रहे हैं, बहुत इधर उधर की बातें नहीं, लंबी चौड़ी बातें नहीं, कुछ बस यहाँ से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है अब क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मूल संविधान में देखिए 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी हमारे पास भाषाएं हैं, तो वर्तमान में कितनी है, वर्तमान में 22 भाषाएं, मतलब कि 8 भाषाओं का देखिए 8 भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक, 8 भाषा जोड़ी गई है। तो अब हम आइए एक एक भाषा की बात करते हैं कि 8 कौन, 14 तो हमारे पास पहले से थी, मतलब कि 15वीं भाषा जोड़ी गई थी। देखिए आइए इसको एक के 15वीं भाषा हमको जोड़ी गई होगी, 14 तो हमारे पास पहले से ही थी, मतलब कि 15वीं भाषा जोड़ी गई होगी। तो 15वीं भाषा कौन सी जोड़ी गई, सिंधी जोड़ी गई थी। ठीक, 15वीं भाषा सिंधी जोड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था। 21वां संविधान संशोधन हुआ, तो 21वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। आगे बात कर लेते हैं हम लोग। इसके बाद होता है 71वां संविधान संशोधन। 71वां संविधान संशोधन से 3 भाषाएं जोड़ी जाती हैं। नमक, इसका एक ट्रिक है याद करने का, नमक, नमक का मतलब न से हो जाएगा नेपाली, न से नेपाली, म से मणिपुरी, मणिपुरी और क से कोंकणी। ठीक, देखिए 3 भाषा हो गया ना, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। कौन से संविधान संशोधन से, तो 71वां संविधान संशोधन से, और इसमें 3 भाषाओं को जोड़ी गई। ठीक, तो 3 भाषाओं को जोड़े मतलब कि कौन कौन सी भाषा हो गई, 16, 17 और 18, 3 भाषा हो गया ना। देखिए 15वीं भाषा देखिए दोस्तों जोड़ा गया सिंधी,
फिर इसके बाद 16, 17, 18 तीन भाषाओं में कौन कौन सी होगी? 16वां नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, मतलब कि तीन भाषा यहाँ पे जोड़ी गई। अब देखिए क्या करते हैं, इन दोनों को देखिए जोड़ दीजिए, तो 21 और 71 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 92, मतलब कि 92वें संविधान संशोधन से हमारे पास चार भाषाओं को जोड़ी जाती है। कौन कौन से? इसका ट्रिक याद करने का ट्रिक आप लोग नोट कर लीजिए, बोडो मास, ठीक, बोडो मास से चार भाषा जोड़ी गई। अब बोडो मास में कौन कौन से? देखिए, बो से हो जाएगा बोडो, फिर डोंगरी, बोडो डोंगरी, म से हो जाएगा मैथिली, मैथिली, और स से संथाली, संथाली, ठीक। देखिए कौन कौन सी भाषा? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये भाषा हो गई। और कौन कौन सी यहाँ पे कितनी भाषा जोड़ी गई? तो एक भाषा इसमें जोड़ी गई थी 71वां संविधान संशोधन से, 21 से 1, 71 से 3, तो इन दोनों को भी जोड़ दीजिए तो चार भाषा, मतलब कि 92वां संविधान संशोधन से चार भाषा जोड़ी गई। कौन कौन से? 19, 20, 21 और 22। इसको पूरा नोट कर लीजिए दोस्तों। देखिए आइए हम पूरी इसके बारे में बात कर लेते हैं, फिर से समझाते हैं। 14 भाषा हमारे पास पहले थी, फिर वर्तमान में 22 भाषाएं, मतलब कि 8 भाषाएं जोड़ी गई। अब हम 8 भाषाओं में कौन कौन सी जोड़ी गई उसके ऊपर बात करते हैं। तो 15वीं भाषा है जो हमारी, वह सिंधी थी, सिंधी को जोड़ा गया। सिंधी कौन से संविधान संशोधन से हुआ? 21वें संविधान संशोधन से सिंधी भाषा जोड़ी गई। फिर बात कर लेते हैं 16, 17, 18 तीन भाषाएं जो है, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर, तीनों को एक बार में ही जोड़ा गया। कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो 71वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया। उसका नाम याद करने के लिए आप लोग नमक, एक नमक घर में जो यूज होता है नमक, उसको याद कर लीजिए। तो नमक से देखिए बन जाएगा न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। तो यह तो भाषा हो गई हमारी, तीन भाषा इसमें जोड़ेगी। अब क्या करेंगे, इन दोनों संविधान संशोधन को जोड़ देंगे, तो 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 आ जाएगा। भाषा को भी जोड़ दीजिए, पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर तीन भाषा जोड़ी गई, तो 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4, मतलब कि पहले एक भाषा जोड़ी गई, फिर तीन भाषा जोड़ी गई, फिर चार भाषा जोड़ी गई। चार भाषा में कौन कौन है? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। कौन से संविधान संशोधन से? 92वां संविधान संशोधन से। यह पूरा अनुसूची नंबर 8 के बारे में उल्लेख है दोस्तों, इससे बाहर कहीं नहीं पूछ सकता है। आपको कुछ भी पूछेगा आपको बना ले जाएंगे। चलिए नोट कर लीजिए। आइए अगली बात कर लेते हैं, अगली अनुसूची पे हम लोग, अनुसूची नंबर 9। चलिए आइए अगली अनुसूची की बात कर लेते हैं हम लोग, अनुसूची नंबर 9। अनुसूची नंबर 9, अनुसूची नंबर 9 में क्या है? अनुसूची नंबर 9 जो है, इसमें क्या है? भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है, भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक। भूमि सुधार से संबंधित है। इसे काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है, काला कानून भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से अनुसूची को काला कानून कहा जाता है? तो 9वीं अनुसूची को काला कानून कहा जाता है। यह भूमि सुधार से संबंधित है। अब यहाँ एक लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पूछ सकता है कि अनुसूची नंबर 9 जो है कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई। देखिए हमारे पास 8 ही अनुसूची थी पहले, अब है कि 4 अनुसूची देखिए यहाँ पे भी जोड़ा जा रहा है। अब हम चारों की बात कर ले रहे हैं कि कौन कौन से जोड़ा जा रहा है। तो पहली अनुसूची जो है 8 के बाद 9 आएगा, तो मतलब 9वीं अनुसूची जो है कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो यह पहला संविधान संशोधन से जोड़ा गया। यहाँ नोट कर लीजिए इसको दोस्तों, पहला संविधान संशोधन, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था, तब जाके अनुसूची नंबर 9 जोड़ी गई। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा तो हो सकता है, लेकिन आपको अनुसूची से संबंधित हर एक जानकारी मिलेगी दोस्तों। विश्वास मानिए कि आपको कहीं न कहीं जरूर, अगर अनुसूची से क्वेश्चन उठाएगा तो इससे बाहर कहीं नहीं उठा सकता है। तो आप वीडियो को पूरे अंत तक बने रहिए, पूरी अच्छे शिद्दत के साथ देखिए वीडियो, पूरे इंटरेस्टिंग के साथ, आपको जरूर समझ में आएगा दोस्तों। तो आगे हम बात कर लेते हैं। अनुसूची नंबर 9 हो गया, कौन से किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। तो अब क्वेश्चन ये आप कभी कभी पूछ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन से जोड़ा गया। क्यों संविधान संशोधन से बात आई? देखिए पहली बात, हमारे पास 8 अनुसूची थी वर्तमान में, लेकिन जब 9वीं जोड़ी गई होगी तो कोई न कोई संविधान संशोधन हुआ होगा। तो पहला संविधान संशोधन हुआ था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आइए बात कर लेते हैं हम लोग
10वीं अनुसूची की, अनुसूची नंबर 10, अनुसूची नंबर 10। देखिए अनुसूची नंबर 10 में क्या है, अब इसको याद करने का तरीका है। अनुसूची नंबर 10 में जो है दल बदल कानून से संबंधित है, इसको नोट कर लीजिए, दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक, दल बदल कानून से संबंधित है। अब इसका मतलब क्या है, दल बदल, अब दल बदल का मतलब कि इसको याद करने का ट्रिक है कि आप दिमाग में बैठा लीजिए, 10 बहाने करके ले गया दिल, दल 10 बहाने करके ले गया दिल, मतलब अनुसूची नंबर 10, अनुसूची नंबर 10 और दल बदल कानून से संबंधित है। फिर अब यहाँ क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो यह जो दल बदल कानून है यह 52वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 52वां कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 1985, 52वां संविधान संशोधन 1985 में होता है। उस समय अनुसूची नंबर 10 जोड़ी गई है। इसको देखिए याद करने का ट्रिक है कि दोस्तों दिमाग में बैठा लीजिए कि 52 को देखिए, पूरे ध्यान से देखिए 52 को, तो थोड़ा कुछ आपको समझ में आएगा इसके बारे में। 5 और 2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो देखिए अनुसूची नंबर 10 आया कि नहीं, अनुसूची नंबर 10 में किस चीज से उल्लेख है, तो 52वां संविधान संशोधन से उल्लेख है। आगे बात कर लेते हैं हम लोग अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 11, अनुसूची नंबर 11 यह किससे संबंधित है, तो यह ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम पंचायत से संबंधित है। ठीक, ग्राम पंचायत से संबंधित है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत का किस आर्टिकल में उल्लेख है, तो अनुच्छेद नंबर 40 में उल्लेख है। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्राम पंचायत का उल्लेख किस में, तो आर्टिकल नंबर 40 में उल्लेख है। फिर अब यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि अनुसूची नंबर जो 11 है यह कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया, तो यह जोड़ा गया है 73वां संविधान संशोधन से। ठीक, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में यह अधिनियम, 73वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम था, उसमें यह अनुसूची नंबर 11 जोड़ी गई। अब क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि पहली बार देखिए ग्राम पंचायत पहली बार लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो इसका आंसर होगा राजस्थान, राजस्थान के नागौर जिला में, राजस्थान के नागौर जिला से स्टार्ट हुआ था सबसे पहले ग्राम पंचायत के बारे में। लेकिन अगर पूछेगा कि संविधान संशोधन जब हुआ उसके बाद कहाँ पे ग्राम पंचायत का लागू हुआ, लागू करने वाला राज्य कौन है, तो संविधान संशोधन के बाद लागू करने वाला राज्य एमपी हो जाएगा। दोनों में थोड़ा सा देखिए डिफरेंट है दोस्तों। एमपी कब होगा, जब 73वां संविधान बोलेगा कि संविधान संशोधन के बाद लागू करने वाला राज्य कौन है, तो एमपी हो गया। लेकिन अगर पूछेगा कि खाली ग्राम पंचायत का जो है सबसे पहली बार कब लागू हुआ है, तो यह राजस्थान के नागौर जिला में, यह 1959 में ही लागू हो गया था। ठीक, 1959 में। और यह कब हुआ, 1992 में जब अधिनियम आया था, तो 1993 में लागू हुआ। तो यह एमपी उस समय रहेगा जब 73वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय बोलेगा कि संविधान संशोधन के बाद लागू करने वाला राज्य एमपी। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है दोस्तों कि भाषाई आधार पर लागू करने वाला राज्य पहला कौन है, भाषाओं के आधार पर लागू करने वाला राज्य, लागू करने वाला राज्य, तो यह है आंध्र प्रदेश। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 3 पॉइंट देखिए यहाँ पे दोस्तों हम बताएं। पहला, सबसे पहले मतलब कि ग्राम पंचायत का उल्लेख या ग्राम पंचायत कहाँ पे लागू हुआ सबसे पहले, तो राजस्थान के नागौर जिला में। कब हुआ, 1959 में। सेकेंड क्वेश्चन कि 73वां संविधान संशोधन के बाद, मतलब कि संविधान संशोधन के बाद लागू करने वाला राज्य, क्या चीज लागू करने वाला, ग्राम पंचायत को लागू करने वाला राज्य एमपी। फिर एक और क्वेश्चन कि भाषाई आधार पर लागू करने वाला ग्राम पंचायती राज्य कौन है, तो यह है आंध्र प्रदेश। 3 क्वेश्चन नोट कर लीजिए, तीनों से जरूर कोई न कोई परीक्षा में देखिएगा, आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। आने वाली जो भी परीक्षा होगी उसमें क्वेश्चन मिलेगा। आइए अगले बात कर लेते हैं लास्ट अनुसूची की, अनुसूची नंबर 12। इसमें किस चीज का उल्लेख, एक क्वेश्चन, चलिए दोस्तों देखिए इसी में एक ग्राम पंचायत में ये क्वेश्चन छूट रहा था कि विषय कभी कभी पूछता है कि ग्राम पंचायत के विषय कितने हैं, तो ग्राम पंचायत के विषय 29 विषय हैं। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 29 विषय। इसको याद कैसे रखेंगे, देखिए 29 को जोड़ेंगे, 29 में देखिए एक 2 है और एक 9 है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11। मतलब अनुसूची नंबर 11 में उल्लेख है
कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक, तो कभी भी अगर पूछेगा कि 29 विषय किस में उल्लेख है तो अनुसूची नंबर 11 में, या कहिए ग्राम पंचायत की कितनी विषय हैं तो 29 विषय, मतलब क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमा के पूछे। ठीक, आप बना ले जाएंगे। चलिए नोट करते हैं अगली अनुसूची, अनुसूची नंबर 12। अनुसूची नंबर 12, इसमें किस चीज का उल्लेख है? तो इसमें नगर पंचायत से संबंधित है, नगर पंचायत से संबंधित। ठीक, या नगर पालिका से संबंधित बात करेंगे तो अनुसूची नंबर 12 का है। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो ये हुआ था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन 1993 का अधिनियम था, लागू हुआ 1994 में। तो 74वां संविधान संशोधन का। फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखता है, इंपॉर्टेंट है कि अनुसूची नंबर 12 के विषय कितने हैं? तो अनुसूची नंबर 12 के विषय 18 विषय हैं। ठीक, 18 विषय हैं। तो यह रहा, देखिए हमारा पूरा अनुसूची के बारे में पूरी डिटेल हम आप लोगों को बता दिए दोस्तों। तो अब अगर वीडियो पूरा देखिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा कहीं ना कहीं अगला बंदा मेहनत किया है, कुछ जानकारी सीखने को मिली है, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और एक अच्छे से कमेंट करिएगा। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि चीज़ें हमें समझ में आया, नहीं समझ में आया, जैसे भी आपको लगे उसको जरूर कमेंट में लिखिएगा। देखिए आप लोगों का दोस्तों कमेंट ही हमारा एक उत्साह बढ़ाएगा। अगर आप लोग कमेंट में अच्छा कमेंट लिखेंगे तो मेरा मन और उत्साहित होगा कि नहीं ठीक है, अगला वीडियो और इससे भी बढ़िया बनाया जाए, इससे अच्छी जानकारी दिया जाए बच्चों को। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो पूरा देखिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।